जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। रघुकुल में राजा अज भगवान श्री रामचंद्र की वंशावली में उनका जन्म और उनकी लीलाएं और उनके जो कर्म क्षेत्र, उनका पराक्रम है और राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ है, आज हम लोग उस पे इस विशेष कथा पे ध्यान देंगे दोस्तों। और आप लोग दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम तो सुना ही होगा, देखा जान भी रहे हो, लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म की अगर ये अद्भुत कथा आप लोग सुनते हो ना, तो जन्म जन्मांतर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा के अद्भुत संयोग होंगे। राजा अज एक बार पूजा कर रहे थे और बहुत पराक्रमिक राजा थे। वहां पे रावण युद्ध करने आया और राजा यज जो है अपने हाथ में संकल्प का जल लेके पूजा कर रहे थे, लेकिन वो जल सामने गिराने के जगह वो पीछे फेंक रहे थे। और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और यहाँ रावण भी बहुत बड़ा भक्त था। रावण ये देख के बहुत अचंभित हुआ कि मैं खुद पूजा करता हूं भगवान शिव का, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज जिससे मैं युद्ध करने आया हूं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको पूजा करने दिया, बाद में पूछता कि ऐसा क्यों हुआ। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाद में फिर हम युद्ध तो करेंगे ही। बोले यहां से सहस्त्र किलोमीटर दूर, यानी बहुत सारी दूर, एक गौ को शेर खाना चाह रहा है और मुझे दिखा और उसके लिए मैं यहां से संकल्प किया और उसके आगे आप जाके देख सकते हो। रावण वहां से चला जाता है और देखता है सच में सहस्त्र किलोमीटर दूर, कोसों दूर, वहां पे गाय को शेर खाना चाहता है, लेकिन वो जल के प्रभाव से जो उन्होंने राजा अज ने डाला था पीछे, वो बाण के रूप में उस शेर को घायल किए और गौ की रक्षा किया। इतने प्रतापी राजा थे, सोचो अभी। और वहीं से रावण प्रणाम करता है और चला जाता है, लेकिन ये भी बोलता है एक दिन आपके कुल से मैं जरूर युद्ध करूंगा। और इसके बाद राजा यज अपने राजपाट में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। उसके बारे में भी सोचते थे, लेकिन ठीक है, समय है, राज्यपाट है, चल रहा है। एक बार वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। सरोवर में स्नान करते करते उनको एक दिव्य कमल दिखा और उस कमल को पकड़ना चाहे, वो लेना चाह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सरोवर में आगे बढ़ते जाते वो कमल वहां से आगे बढ़ता जाता था और उनके हाथ में नहीं आया। और वो काफी अलग से परेशान मुद्रा में हुए कि ऐसा क्यों। तो वहां पे आकाशवाणी होता है कि आपको कोई पुत्र नहीं है, इसके लिए आपको ये चीज ऐसा हो रहा, घटित हो रहा है। आपको कमल, वो पवित्र कमल आपके हाथ में नहीं आ रहा है। राजा जी वहां से आते हैं, राजा यज, और काफी सोच विचार करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों, हमें पुत्र क्यों नहीं। और फिर इसके बाद बहुत सारा पूजा पाठ, बाकी चीज तो भगवान शिव के आराध्य थे ही। तो बोलते हैं कि अगर किसी को दान पुण्य किया जाए जरूरतमंद ब्राह्मण को, या तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। राजा ये ने बोला ठीक है, तो वहां के नगर के जो जरूरतमंद थे उनको बुलाया जाता, दान पुण्य करते हैं, लेकिन उसमें से एक ब्राह्मण ऐसा आता है और वो लेता नहीं है। बोलता है ये सब तो आपका राज्य का है, प्रजा का है, आपका क्या है जो आप मुझे दे रहे हो। अगर आपका कुछ है तो दो। और सच में वो विचार करते उनके पास कुछ ऐसा नहीं है। दूसरे दिन वो सादा वेश अपना बदल के जाते हैं नगर में, और वहां पे काफी मेहनत करने के बाद उनको एक आना उस समय का एक कौड़ी मिलता है, स्वर्ण मुद्रा, और वो लेके आते हैं और किसी को बताते नहीं। उस ब्राह्मण की कुटिया में जाते हैं तो वहां देखते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। बोलते हैं उसको मैं दान देना चाहता हूं, तो लेकिन है नहीं, था नहीं। तो उसकी धर्मपत्नी थे, तो उनको बोले कि ये उनको दे देना, क्योंकि मैं अपने राज्य में
जो भी होता अपने हिसाब से देता, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका नहीं है। और सच उनका विचार सही, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये मेरा खुद की मेहनत से उनको दे दीजिए। वो दे के चले आते हैं राजा यक्ष, और वहां पे देखते हैं कि थोड़ा टाइम के बाद जब वो ब्राह्मण आता है और उसकी धर्मपत्नी सारा वृत्तांत बताती है, तो बहुत अचंभित होते हैं, बोलते हैं कि ये कौड़ी मुझे देने के लिए आया। वो भी सोचो प्रतापी ब्राह्मण बोलता है कि ये मुझे देने आया। उस कौड़ी को, उस स्वर्ण मुद्रा जो थी, उसको जमीन पे डाल देते हैं वो ब्राह्मण, और वहां पे डालते ही जमीन पे पूरा खड्डा हो जाता है। उस खड्डे के अंदर से एक रथ निकलता है, स्वर्ण रथ, 2 निकलता, 3 निकलता है, ऐसे निकलते जाते हैं और सब आकाश में उड़ने लगते हैं। जब 10वां रथ निकलता है तो ब्राह्मण एकदम हतप्रभ रह जाता है, भगवान नारायण को ध्यान करता है और उस रथ को लाता है भगवान का आराधना करते हुए। उस पे एक शिशु है, बच्चा, और उसको लाके दशरथ के स्वरूप में 10 जैसे निकल गए 9 और 10वें रथ के स्वरूप में यज को देते हैं। राजा बोलते हैं नहीं ये तो तुम्हारा है, और ब्राह्मण बोलता नहीं ये आपका है, क्योंकि आपकी स्वर्ण मुद्राओं को मैंने तिरस्कार करके फेंका था, उससे ये निकले हुए हैं, तो ये आपके पुत्र हैं, जिसको हम राजा दशरथ बोलते हैं, जिनके यहां भगवान श्री रामचंद्र जी खुद प्रकट हुए हैं। दोस्तों, इस भारतवर्ष अयोध्या नगरी और इस पौराणिक कथाएं जो है ना सत्य है। राजा यक्ष स्वीकार करते हैं ब्राह्मण का अनुरोध, और आप लोगों को पता भी होगा कि राजा दशरथ 10 दिशाओं में, आताल पाताल मृत्युलोक, यानी 10 दिशाओं के मालिक, इतने बड़े पराक्रमी और योद्धा थे। ऐसे रघुकुल की जो ये अनन्य कथा है, जो भी भक्त ये सुन रहे हैं ना, सच में भगवान राम, मां सीता की अपार कृपा होगी, क्योंकि ये जो वंशावली है ना भगवान राम की ना, यहां से एक पराक्रमी योद्धा और दानवीर हुए। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी की ये अद्भुत जो कथा हम आपसे बता रहे हैं, ये सच में बहुत ही विशेष है। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और भगवान का नाम लेते हुए बोलिए एक बार जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार।